हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम फिर से यही जंगल के बीच आए हैं दोस्तों। करीबन 1-1.5 हज़ार बीघे में ये जंगल फैला हुआ है और दोस्तों ये काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी सारे जीव जंतु इसके अंदर वास करते हैं। तो दोस्तों ये आज हमारे पास कुछ सांप हैं और ये जो आबादियों में घुस जाते हैं, घरों के अंदर घुस जाते हैं, तो उनको पकड़ना मजबूरी बन जाता है। तो उनको पकड़ के आज हम इस जंगल में आज़ाद करने वाले हैं दोस्तों। और ये काफ़ी सुरक्षित जंगल है इन जीव जंतुओं के हिसाब से। यहाँ कोई रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है, ना ही यहाँ कोई मशीनरी जेसीबी या ट्रैक्टर काम करते हैं जिनसे ये कट पिट जाते हैं। दोस्तों खेतों के आसपास अगर इनको हम कहीं छोड़ते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी मशीनरियाँ काम करती हैं। हर 3 महीने 4 महीने पीछे खेत के अंदर ट्रैक्टर चलता है तो उनमें ये काफ़ी कट पिट जाते हैं, उनसे भी बचते हैं दोस्तों। तो वहाँ रासायनिक दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयों का इतना उपयोग होता है कि वहाँ जो है इनकी जान के लाले पड़ जाते हैं। वहाँ उन दवाइयों की बदबू को ये झेल नहीं पाते हैं और काफ़ी ख़तरनाक जहरीली दवाइयाँ होती हैं जिनके कारण इनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये जो भी सांप बचे हैं आजकल ज़्यादातर ये आबादी क्षेत्र के अंदर ही जीवित हैं। बाकी हमारे जो मैदानी एरिया में जो खेती एरिया है वहाँ से ये बिल्कुल नष्ट होते जा रहे हैं, इनकी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही है। तो इनकी प्रजाति बची रहे, कायम बनी रहे, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। जो भी सांप मिलते हैं तो लोगों को समझाते हैं कि भाई मारें नहीं, हमारे पास कॉल करें, हम आपके कॉल पर कुछ ही देरी में पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इनको बचा कर ले आते हैं और जंगल में आज़ाद कर देते हैं ताकि ये प्रकृति की जो एक धरोहर है, ये उनके जो बनाए हुए जीव हैं, इनकी प्रजाति कायम बनी रहे दोस्तों। और इस पर्यावरण के लिए सभी जीवों का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इनके होने से काफ़ी बीमारियां कम रहती हैं, तो इनका होना बहुत ही ज़रूरी है, इनको बचाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनको ले चलते हैं और आज हम बाइक से ही इनको छोड़ने के लिए आए हैं और उसकी एक ख़ास वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, ले चलते हैं इनको जंगल में। दोस्तों आज इतने सारे सांपों को बाइक पर लाने की एक हमारी मजबूरी है दोस्तों। हम जो ये काम को कर रहे हैं वो एक फ्री सेवा का काम है, लेकिन दोस्तों उसमें काम करते करते हमारा बजट कुछ इस तरह से ख़राब हो गया है कि अब हम बड़ी गाड़ी का खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए हमें छोटी गाड़ी से आना पड़ रहा है दोस्तों। वैसे हम कहीं भी जब जाते हैं सांप पकड़ने के लिए तो ये हमारे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लगता है हमारे लिए, अगर कोई 10 रुपये भी अगर देना चाहता है तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये अगर कोई देना चाहता है, और दोस्तों ये 100-50 रुपये से आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी इस काम में वो आपके 100-50 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं, काफ़ी महत्व रखते हैं दोस्तों। उनसे हमारा चलता रहता है, तो हमें इस काम को आगे तक ज़िंदा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। हर एक रोज़ गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी रुपयों का खर्च हो जाता है और सांप इस सीज़न में ज़्यादा निकल रहे हैं, तो इनको पकड़ने के चक्कर में जो हमारा और काम है, जो हमारे इनकम के काम है, वो नहीं कर पाते हैं और हमारा जो इनकम का ज़रिया है वो बंद हो जाता है। तो इस टाइम पर हमें इनकम नहीं होती, और इनकम नहीं होती तो खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए अगर कोई भी अगर देना चाहता है तो बहुत खुशी की बात होती है। कुछ लोग सोचते हैं दें या ना दें, अगर पैसे देंगे तो ये क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप देना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब आपको बारी बारी सांपों के बारे में बता देते हैं दोस्तों। आज हमारे पास 4 प्रजातियां हैं सांपों की। रेड स्नेक काफ़ी सारे हैं इसके अंदर हैं, ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक, और कोबरा और करैत। दोस्तों 2 प्रजातियां जहरीली हैं और 2 बिना जहरीली हैं। तो ये आज काफ़ी सारे सांप हैं, तो चलिए इनको दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम आज़ाद करते हैं रेड स्नेक। दोस्तों ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी सारे हैं। कैमरामैन सीन को अपना पीछे से लीजिएगा, दूर से ही, ताकि सांपों को जाते हुए लोगों को दिखना चाहिए कि किस तरह से सांप किधर किधर भाग कर गए हैं। तो दोस्तों देखिए अब इसका पिटारा जो है खुलने वाला है, आप देख सकते हैं, और एक एक करके सांप जाने लगे हैं। एक ये गया और एक वो गया दोस्तों, और दूसरा भी दोस्तों ये रहा, ये गया, एक ये गया मेरे नीचे होकर, और एक ये गया,
और एक भी दोस्तों ये गया, आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी सारे सांप थे इसके अंदर। तो ये हमने पर्यावरण में फिर से इनको इनकी दुनिया में पहुंचा दिया है, ताकि ये अपनी आराम की ज़िंदगी यहाँ जी सकें और अपनी प्रजाति को कायम रख सकें। दोस्तों ये रेड स्नेक जो सांप है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये एक बिना जहर वाला सांप होता है दोस्तों, जिसको गांव में अक्सर लोग घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर भी सपेरों ने काफ़ी सारे अंधविश्वास पैदा कर दिए हैं पब्लिक के अंदर। इसको जहरीला बता दिया है और बता दिया है कि ये पूंछ मार देता है तो पकाव पड़ जाता है, कि बुखार आ जाता है, कि इसकी पूंछ में एक कांटा होता है, उससे वो मार दे तो इंसान के छाले हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। दोस्तों ये इस तरह की बातें कर करके इनके पास कुछ दवाइयाँ होती हैं, ये अपनी दवाइयाँ बेचते हैं कि ये उससे हो जाता है, तो हमारी ये दवा ये काम करती है, तो लोग इनसे वो दवाइयाँ ले लेते हैं। तो दवाओं बेचने के चक्कर में ये सच्ची झूठी कहानियों को मिलाकर के एक मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं और आप लोगों को घंटों सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह की बातों में ना आइएगा बिल्कुल। अब हर चीज़ इंटरनेट पे पड़ी हुई है। आप किसी भी जीव के बारे में कि ये जीव कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, उसके बारे में आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद में लेते हैं हम ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। दोस्तों ये भी एक बिना जहर वाला सांप है और ये भी चूहों का काफ़ी शौकीन होता है। ये भी जो रेड स्नेक छोड़े, ये भी चूहे खाने में काफ़ी माहिर होते हैं और ये भी चूहे खाने में काफ़ी शौकीन है। तो दोस्तों चलिए इसको निकालते हैं। भारत में इसकी सुंदर सांपों में गिनती की जाती है, लेकिन इसकी जो खतरनाक आवाज़ होती है, जो सीटी होती है दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी होती है। लोग इससे डर जाते हैं और इसको खतरनाक समझ के मार देते हैं। तो दोस्तों इस सांप की पहचान कर लीजिए आप। कैमरामैन पास आइए। दोस्तों इसकी पहचान कीजिए और इसको पहचान लीजिए। ये बिल्कुल भी जहर वाला सांप नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता। आवाज़ तो ये बहुत ही खतरनाक करता है, बहुत डरावनी आवाज़ करता है। जिस किसी के घर में ये निकल आता है, और बता दें दोस्तों ये इसके निकलने का समय अक्सर कर शाम के 6 बजे से और सुबह के 6 बजे तक का समय है। दोस्तों ये घर के अंदर हमें इसी बीच में दिखाई देगा, शाम के 6 बजे से और सुबह के 6 बजे तक। क्योंकि दोस्तों इसकी एक खूबी है कि इसको दिन में बहुत ही कम दिखाई देता है, रात में ही अच्छा दिखता है। तो इसलिए ये रात में शिकार के लिए निकलता है, खाने के लिए निकलता है और दिन में ये आराम करता है। तो आइए इसकी पहचान आपको करा देते हैं। दोस्तों इसका जो ब्लैक हैंडेड इसलिए बोला जाता है, कैमरामैन आइए इसका सर दिखलाइए, दर्शकों के लिए दिखना चाहिए, पास आ जाइए, बिल्कुल कोई बात नहीं। देखिए इसका जो ये इसका दोस्तों ये जो सर है ब्लैक कलर का है, गर्दन गुलाबी कलर की होती है, रेड कलर की होती है, आप देख सकते हैं टच करके। तो देखिए इसका सर जो है बिल्कुल ब्लैक है और गर्दन गुलाबी है और रंग पीला, ललमना, काले कलर के जो इस पर चित्ते होते हैं, ये होते हैं काफ़ी सारे। तो देख लीजिए, और काफ़ी लंबाई मोटाई इसकी हो जाती है दोस्तों। ये देखिए, ये गया पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए फिर से इस जंगल में आज़ाद हो चुका है। तो अब इसके बाद में इसमें 2 सांप और भी हैं, तो देख लीजिए आप, आपको दिखाते हैं। ये भी छोटा बच्चा है दोस्तों, ये भी गया अपनी इस धरती को फिर से सुंदर बनाने के लिए, ये इस जंगल में जा चुका है दोस्तों। ये जंगल इन्हीं से सुंदर लगते हैं, जीव जंतुओं, पक्षियों से, पेड़ पौधों से। दोस्तों ये हमारी इस धरती की सुंदरता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी। देखिए इनका होना बहुत ज़रूरी है, हर एक जीव का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए फिर से इस जंगल को जंगल बनाने के लिए जा चुके हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद में लेते हैं हम सबसे खतरनाक सांप। दोस्तों सबसे नॉर्मल सा दिखने वाला सांप, वो भारत का इतना खतरनाक हो सकता है ये अभी लोगों को पता नहीं है। दोस्तों अभी भी रात हमने जहाँ से एक कॉमन करेत को पकड़ा है, वो माजी कह रही थी कोई नहीं, ये तो छोटा सा सांप है, इससे क्या है, परे लेने दो। दोस्तों उन्होंने अपने घर से इस सांप को पकड़ने में इतनी दिक्कत पैदा की कि जिसका कोई जवाब नहीं। वो नहीं चाहती थी कि ये सांप वहाँ से पकड़ा जाए, लेकिन उनके बच्चों ने बड़ी मुश्किल से हम पकड़वाया। उनके बच्चों की इच्छा थी कि यह सांप यहाँ से पकड़ जाए, हमें डर लगता है, लेकिन माँ कहती है कि मुझे तो आज तक खाया नहीं, तुम्हें कहाँ से खा लेगा। तो उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से इस सांप को पकड़ने दिया। उसकी वीडियो अभी पीछे आने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों इस सांप के बारे में जान लो। ये काला और सफ़ेद स्पॉट वाला सांप दोस्तों
इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही जहरीला सांप होता है। न्यूरोटॉक्सिम नाम का जहर होता है जो कि कोबरा के अंदर होता है, लेकिन कोबरा के न्यूरोटॉक्सिम से 10 गुना ज़्यादा तीव्र इसका जहर होता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो सीधा हॉस्पिटल जाइएगा, किसी बाबा बाबा के चक्कर में ना पड़िएगा दोस्तों। ये हमेशा रात के समय ही काटता है, दिन में भी काट लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दिन में भी काट लेता है। किसी सामान के अंदर बैठा है, हम कुरेदा मार रहे हैं या किसी सामान को ढूंढ रहे हैं तो उसमें ये हमारा हाथ इससे टच होते ही हमें काट लेता है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये काटने के बाद हमें पता नहीं चलता कि हमें किसी ने काट लिया दोस्तों। इसके बहुत ही बारीक दांत होते हैं। भारत का एक यही जहरीला सांप ऐसा है जिसके सबसे बारीक दांत होते हैं दोस्तों। इसके काटने के बाद भी हमें पता नहीं पड़ पाता है कि हमें किसी सांप ने काट लिया। धीरे धीरे जब हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डाउन होता जाता है और हम नींद की एक उसमें खोते जाते हैं, तब दोस्तों इंसानों को शक होता है कि शायद हमें किसी सांप ने तो नहीं काट लिया। तो चलिए इसको निकालते हैं और आज़ाद करते हैं और आपको दिखाते हैं, आप पहचान कर लीजिए। ये भी दोस्तों 3 सांप हैं इंडियन कॉमन करैत, आप देख लीजिएगा। ये रहा वो भारत का बहुत ही जहरीला सांप, ये गया। कैमरामैन पास आकर दिखाइएगा। और तो दोस्तों ये देखिए, यही है वो बड़ा सा सांप इंडियन कॉमन करैत, जिसे हमने उन माजी के यहाँ से पकड़ा था, जो अपने सामान को हटाने नहीं दे रही थी। कह रही थी कि कहीं नहीं, सांप यहाँ पर रहने दो। बच्चे कह रहे थे कि माँ सांप है, हमने देखा है। अरे कहाँ है सांप, रहने दे। उनकी माँ की ये बातें मुझे याद आ रही है कि यमराज उनके घर में बैठा था और वो कह रही थी कहाँ है सांप। तो बच्चे कितने समझदार थे जिन्होंने इस सांप को घर से निकलवा दिया, पकड़वा दिया दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक, भारत का बहुत ही डेंजर सांप है दोस्तों, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये हमारी बातों को सुन रहा है, अभी जा नहीं रहा है, अब ये यहाँ से जाने लगा है। तो दोस्तों देखिए ये जा चुका है। अब इसके बाद में बारी आती है हमारे भारतीय नाग की। तो दोस्तों वो भी हमारे पास कई सारे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अब इसके बाद में बारी आती है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। तो दोस्तों अब चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं और दिखाते हैं आपको। और बता दूं दोस्तों, ये भी भारत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कोबरा एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही जो लोग सांपों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो कोबरा का नाम सुनते ही सहम जाते हैं दोस्तों। ये इतना खतरनाक नाम है कि अभी भी लोगों का कोबरा नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वो जो इन सांपों को पकड़ते हैं हमारे जैसे लोग, वो कोबरा का नाम सुनते ही एकदम से सहम से जाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, कहाँ है कोबरा, ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये इसका डर ही है जो इतनी लंबी सांस लिवाता है और इंसान को सहमा देता है। तो दोस्तों ये है इसका डर, और डर है इसके जहर का दोस्तों। इतना न्यूरोटॉक्सिम नाम का जो जहर है, इतना ख़तरनाक जहर होता है कि हमारी बॉडी में जाते ही पता नहीं पड़ने देता इंसान को, धीरे धीरे कोमा में पहुंचा देता है दोस्तों। 1-1.5 घंटे में इंसान को ये पूरी तरह से कोमा में पहुंचा देता है। इससे पहले जो इंडियन कॉमन करैत को छोड़ा था वो 40 से 45 मिनट ही लेता है कोमा में ले जाने के लिए इंसान को, ये फिर भी 1 से 1.5 घंटा समय ले लेता है। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं और दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही प्यारा सा बेबी, तो दोस्तों ये रहा। ये छोटे बेबी जो होते हैं बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा अटैकफुल होते हैं, ज़्यादा ये भागने में तीव्र होते हैं और अटैकफुल भी होते हैं दोस्तों। इनसे जो हमारे रेस्क्यूअर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बड़े सांपों से इतना मत डरिएगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे सांप होते हैं, ये बेबी होते हैं, इनसे ज़रूर बचिएगा दोस्तों। ये बहुत अटैकफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होते हैं। ये मौका पाते ही इंसान को तुरंत झपट लेते हैं दोस्तों। आ जाओ भाई, तुम्हारा मन लग गया क्या इसमें? तो दोस्तों देखिए
ये बड़ी तेज़ी में थे और ये निकल लिए यहाँ से, क्योंकि दोस्तों आज इनके लिए दूसरा दिन है। दोस्तों आज इनको पकड़े हुए दूसरा दिन है, तो ये अपने खाने की तलाश भी करेंगे, तो इसलिए इनको यहाँ आज़ाद किया है। और देखिए दिखलाते हैं, शायद ये अपना हुड शायद दिखला दें। ये देखिए तो देखिए कितना आक्रामक ये सांप है और कितने गुस्से में ये हम पर झपट कर रहा है। सीधी ये मिस कॉल नहीं दे रहा है दोस्तों, ये सीधा हम पर वार कर रहा है मुंह फाड़ के, और अपने दांत मेरे जिस्म के अंदर गड़ा देने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन पास आके दिखाइए, इसके जबड़े दिखलाना चाहिए लोगों को, जो इसका मुंह है। जब ये मुंह फाड़ता है तो किस तरह से जूम करके सीन को ले लीजिए बस। तो चलिए इसको जाने देते हैं, ज़्यादा तंग ना करते हुए। और दोस्तों बता दूं ये सांप अभी कांचली में भरा हुआ है, ये अपनी कांचल को उतार देगा और तब ये फिर से एक नए रूप में आएगा दोस्तों। और ये पेड़ के ऊपर चढ़ चुका है, आप देख लीजिए क्या नज़ारा है इसका। पेड़ की डालियों पे ये घूम रहा है पलंग से, ये रहा। तो देखिए पेड़ पे आपने चढ़ते हुए देखा हो शायद कोबरा के लिए, तो हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों पेड़ के ऊपर चढ़ के ये बैठ के आया है और अपनी कांचल को ये उतारना चाह रहा है। तो दोस्तों इस पेड़ पे चढ़ने की इसकी खास वजह है कि इस वक्त कांचली के अंदर भरा हुआ है और उसके उतारने का समय है, तो ये इन्हीं लकड़ियों में हिलगा करके अपनी कांचल को उतारना चाहता है, इसीलिए ये पेड़ पे चढ़ा है दोस्तों। तो चलिए इसको इसी अवस्था में छोड़ के चलते हैं। और बस आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था दोस्तों। इतने ही सारे हमारे पास सांप थे, बाकी और फिर से आने वाले हैं, और ढेर सारे सांपों के साथ, ढेर सारी जानकारी के साथ और ढेर सारे एंजॉय के साथ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप एक बटन दबा सकते हो और उसका बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों। आप ये फ्री का बटन है, आप दबा करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मुझे इस काम में आगे के लिए ढकेल सकते हो। तो दोस्तों बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो।